हेलो। जी, हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? जी, नमस्ते मैडम। मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम हम बक्सर ज़िला से बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करें आचार्य जी से। हेलो। जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं पंडित जी। बहुत स्वागत है आपका, बताइए। थोड़ा-सा कुछ दिक्कत थी लाइफ में, इसलिए आपसे हम बात करना चाह रहे थे। जी, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल मेरी जन्मतिथि है 27 सितंबर हाँ हाँ। 1980। हाँ हाँ। और मेरी एक तो मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है। जी। पत्नी भी घर छोड़ के चली गई हैं जी। और बच्चे भी उनके साथ हैं। जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम पहले दिल्ली में रहते थे, नौकरी करते थे वहाँ, और इसी सब चक्कर में हम नौकरी छोड़ के अभी घर आ गए हैं। जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। साहब, अगर मैं आपकी कुंडली के आधार पर बात करूं तो आपको थोड़ा सा धैर्य, साहस और विश्वास और बढ़ाना होगा। एक्चुअली मुझे इस बात को हमेशा लगता है, और आपकी कुंडली से तो खास तौर पर, कि जब भी आपको कुछ मिल रहा है वो आपके ही अपने कर्मों का, सत्कर्मों का, कुकर्मों का, जिस भी भाषा में कह लें, भाषा अलग हो सकती है, संबोधन अलग हो सकता है, लेकिन प्रतिफल आपको ही मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जब भी आपको कुछ भी भोग मिल रहा है उसमें आपका ही अपना कर्म है। आपकी सहजता थोड़ी मेंटेन करनी होगी। आपको आवश्यक होगा थोड़ा और झुक करके, जिस प्रकार से आप इस मंच पर बात कर रहे हैं, कोशिश करें अपने रिश्तों के साथ भी उतनी ही सुमधुरता रखें, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने बच्चों को अनाथ तो नहीं करना चाहती साहब। जी जी। अनाथ से सनाथ होना तो सब लोग चाहते हैं, सनाथ से अनाथ तो नहीं होना चाहते। कहीं ना कहीं रिश्तों को संभालने के लिए सुमधुरता, सुसंस्कार और आपकी सहजता की बहुत प्राथमिक आवश्यकता है। भगवान शिव के ऊपर मधु यानी शहद चढ़ावें, देवी राधा के साथ में भगवान कृष्ण की आलिंगन मूर्ति वाला प्रेम कवच अपने गले में धारण करें, अपने राइट हैंड में थंब रिंग पहने, अपने हाइट के बराबर लाल, पीला और गुलाबी 3 कलर के धागे अपनी राइट हैंड की कलाई में लगाएं। रात्रि में सोते समय अपनी टंक में, जीभ में, जिह्वा में केशर लगा करके सोएं। परमात्मा आपकी जिह्वा, आपकी भाषा शैली, आपके विश्वास को और बढ़ाए और आपको सुमधुरता मिले। देखिए, झुकने से, जब आप किसी के सामने झुकते हैं तो आप उसको नहीं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि झुकना तो फलदार वृक्षों का काम है, सूखी लकड़ियां तो टूट जाती हैं। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचना। सूखी लकड़ियां और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। झुकते वही हैं जो संस्कारी होते हैं, जो धनवान, बलवान, बुद्धिमान और विद्यावान होते हैं। तो आप सहजता से थोड़ा झुकिए उनके सामने। घर की लक्ष्मी है, उसे स्वागत करके अपने घर लाइए। परमात्मा ने चाहा तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होगा। जी True. जी, प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद मैडम। दोस्तों, अगर आपकी अपनी लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपकी लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, एजुकेशन लाइफ हो, किसी से भी संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना हो, तो बस फ़ोन उठाएं, बिना देर करे आचार्य जी से बात करें और इन नंबर पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, अभी हम मल्टीपल रिलेशंस की बात कर रहे जी। थे, तो उसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टार रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? बढ़िया प्रश्न है। पर अनुजा, इसमें एक और बात जान लें। हाँ जी। ये मल्टीपल रिलेशनशिप जहाँ पर आपको एक तरफ बहुत सामाजिक, बहुत बहुत मतलब आपको बिगाड़ रहा है, जी। अगर समाज में ये बात कभी पता चलती तो आपको लोग अलग तरीके से देखने लगते हैं। जी। ये बहुत छोटा दुख है। इसका जो कार्मिक अकाउंट आप बना रहे हैं वो इतना ज़्यादा दुखकारी होगा। आपको जैसे ही आपके मल्टीपल रिलेशन बनने स्टार्ट होते हैं उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि आपके कुंडली का 7th हाउस डैमेज हो गया। और ये स्वाभाविक तौर पर ही नहीं, जो अतिशय मोटे लोग होंगे, जो अतिशय दुबले लोग होंगे, जो अतिशय कम सुंदर दिखने वाले लोग होंगे,
मतलब आप जहां पर भी अतिशय लगा सकते होंगे, वो सबकी कुंडलियों में ऐसे दोष बनते हैं। ओहो। जैसे ही आप अतिशय वर्ड इस्तेमाल कर सकते होंगे, वैसे ही आप ये समझ लें कि आपने शुक्र को आवाहित कर लिया। तो ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि तो जहाँ आप ऐसी इसमें चीजों के फंस लिए आप जाते सतर्क हैं। हो जाएं। ओह, और जो बच पाते हैं उन पर भगवान और उनके गुरु की बड़ी कृपा होती है। गुरु मतलब व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु मतलब बृहस्पति देव। बृहस्पति देव। दोस्तों, अगर आपको अपने लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए, संबंध के लिए आचार्य जी से गाइडेंस लेना है, उनसे पर्सनली मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808 1426 940।